इस वीडियो में हम लोग डी फार्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस जानेंगे। सिलेबस में हम ये जानेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के टॉपिक पढ़ने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अब सिलेबस जानते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 मींस दैट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हमें नोमेनक्लेचर जानना है। हेटेरो एटम्स का मेन फोकस रहेगा नोमेनक्लेचर में, जैसे पैरोल्स हो गया, फ्यूरॉन्स हो गया, ऑक्सोल हो गया, पाइरिडीन, ये सब का हमें स्ट्रक्चर जानना है, उसका नेमिंग जानना है। उसके बाद हमें कुछ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स पढ़ना है, अप्रॉक्स 34-35 है। उसमें हमें ड्रग्स भी पढ़ना रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक हो गया और डिसइंफेक्टेंट हो गया। तो इसमें हमारा जो ड्रग्स आता है वो होता है फेनॉल, प्रोफ्लेविन, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में हमें फेनॉल्स, प्रोफ्लेविन, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन और भी ड्रग्स पढ़ना है। कुल हमें 8 ड्रग्स पढ़ना है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में। किसी भी टॉपिक्स के अंदर हमें जब ड्रग्स पढ़ना रहेगा या फिर आप उसे कंपाउंड कर लीजिए, उस केसेस में हमें कंपाउंड के बारे में पूरा डिटेल जानना रहेगा। जैसे कोई कंपाउंड है, उसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, कंपाउंड क्या है, किस तरह का कंपाउंड है, ये सब जानेंगे। उसके बाद जो कंपाउंड है उसका हम ब्रांड नेम जानेंगे। ये सिलेबस में दिया गया है हमें पढ़ने के लिए। जो पॉपुलर ब्रांड नेम रहेगा वही हम जानेंगे। उसके बाद कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जानेंगे और केमिकल स्ट्रक्चर जानेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर वैसे कंपाउंड्स का ही जानेंगे जिसपे स्टार एट्रिक्स मार्क रहेगा। स्टार मार्क कंपाउंड का ही जानेंगे, यह सिलेबस में दिया गया रहेगा। वैसे हम जब कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें बता देंगे कि ये कंपाउंड में स्टार मार्क है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज जानेंगे कंपाउंड का। प्रॉपर्टी फिजिकल भी होगा और केमिकल भी होगा। उसके बाद स्टोरेज कंडीशन जानेंगे कंपाउंड का। फर्दर स्टोरेज कंडीशन के बाद स्टेबिलिटी जानेंगे कंपाउंड का। कंपाउंड का यूजेस क्या क्या है वो जानेंगे। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो अवेलेबल है वो जानेंगे हम। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो अवेलेबल है वो जानेंगे। अवेलेबल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, जैसे कोई कंपाउंड है उसका टैबलेट फॉर्म भी अवेलेबल है, इंजेक्शन फॉर्म भी अवेलेबल है, वो सब हम जानेंगे। तो हमें बेसिकली 214 कंपाउंड पढ़ना है। डी फार्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो है सल्फोनामाइड, जिसको हम सल्फा ड्रग्स भी कहते हैं। सल्फोनामाइड्स में हमें कुल 8 ड्रग्स पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या क्या पढ़ना है, सल्फासीटामाइड, सल्फाडियाजाइन, जो सबसे पहले सल्फोनामाइड्स एक्सट्रैक्ट हुआ था वो प्रोंस्टिल का जब मेटाबॉलिक रिडक्शन हुआ तो सल्फानीलामाइड हुआ था। प्रोंस्टिल का जब मेटाबॉलिक रिडक्शन हुआ था तब सल्फानीलामाइड आया था। यह हमें बेसिकली पढ़ना है प्रैक्टिकल में। उसके बाद एंटी लेप्रोटिक्स ड्रग जो हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग है, इसमें 4 कंपाउंड्स पढ़ना है, 4 ड्रग्स पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल डेप्सोन, सोलैप्सोन पढ़ना है। इसके बाद जो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है वो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 9 ड्रग्स पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आइसोनियाजाइड, इथैम्बुटल,
और PAS जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म होता है पारा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड। इसमें 9 ड्रग्स पढ़ना है। उसके बाद एंटी एमोबिक्स एंड एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, ये अलग अलग 2 कैटेगरी ऑफ ड्रग है। ये कुल मिलाकर 8 ड्रग्स पढ़ना है, ये दोनों कैटेगरी मिला के, जिसमें एंटी एमोबिक्स में हमें इंपॉर्टेंट जो है वो है इमिटीन, मेट्रोनिडाजोल, और एंटी हेलमिंथिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, पिपरेजीन, DEC, डाइइथाइल कार्बामाज़ाइन, ये हमें ड्रग्स पढ़ना है एंटी हेलमिंथिक में। एंटीबायोटिक्स में हमें बहुत ज्यादा कंपाउंड्स पढ़ना है, 15 कंपाउंड्स है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, इस सिलेबस में नहीं है लेकिन हम ऊपर से आपको बताएंगे। एम्पिसिलिन पढ़ना है, नियोमाइसिन पढ़ना है, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, ये सब भी है। उसके बाद एंटी फंगल्स जो कैटेगरी ऑफ ड्रग है उसमें 5 ड्रग्स पढ़ना है, हेमाइसिन, टॉलनेफ्टेट, और टॉपिक्स हम बताएंगे उस समय, पूरा जितना भी ड्रग्स रहेगा उन सभी का डिटेल में बताऊंगा आपको। उसके बाद एंटी मलेरियल्स ड्रग पढ़ना है। एंटी मलेरियल्स में कुल 7 ड्रग्स पढ़ना है हमें, जिसमें क्विनीन है, प्रीमाक्विन है, क्लोरोक्विन है, और भी हैं। उसके बाद ट्रैंकुलाइजर्स आ जाता है, ये भी बड़ा टॉपिक है। इसमें 11 ड्रग्स के बारे में जानना है, 11 कंपाउंड्स के बारे में जानना है, जैसे डायाजेपाम, लोराजेपाम, हेलोपेरिडोल के बारे में भी जानना है। हिप्नोटिक्स आ जाता है इसके बाद। हिप्नोटिक्स में कुल 8 ड्रग्स पढ़ना है। फॉर एग्जांपल फेनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, नाइट्राजेपाम। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है वो है जनरल एनेस्थेटिक्स। हमें 6 ड्रग्स पढ़ना है। इसमें है हेलोथेन, साइक्लोप्रोपेन, डाइइथाइल ईथर। जनरल एनेस्थेटिक के बाद एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कैटेगरी है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो कैटेगरी है इसमें हमें 5 ड्रग्स पढ़ना है। फॉर एग्जांपल एमिट्रिप्टिलिन, इम्पेरामाइन। इसके बाद जो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है वो है एनालेप्टिक्स। एनालेप्टिक्स में हमें 4 ड्रग्स पढ़ना है, कैफीन, कोरामाइन में पढ़ना है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स में हमें 8 ड्रग्स पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जो ड्रग्स पढ़ने होंगे वो है एड्रेनिलिन, नॉर एड्रेलिन, आइसोप्रेनालिन। ये सब हमें ड्रग्स एड्रेनर्जिक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स पे पढ़ना है। उसके बाद एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट जो पढ़ना है इसमें हमें 3 ड्रग्स पढ़ना है। फॉर एग्जांपल प्रेक्टोलोल, प्रोप्रेनोलोल। इसके बाद कोलिनर्जिक ड्रग्स जो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है इसमें हमें 5 ड्रग्स पढ़ना है, जैसे पिलोकार्पिन, उसके बाद नियोएसिगमिन। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 7 कंपाउंड्स पढ़ना है, 7 ड्रग्स पढ़ना है। फॉर एग्जांपल एट्रोपिन, हायोसिन, होमाट्रोपिन। ये ज्यादातर मेनली जो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है ये सब फार्माकोलॉजी से भी मिलता जुलता है, तो वहां भी हम लोग पढ़ेंगे। वहां पे मोड ऑफ एक्शन भी जुड़ जाएगा, उसके बाद डोजेज ये सब भी वहां पे कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। उसके बाद जो हमारा कैटेगरी ऑफ ड्रग है वो डायूरेटिक ड्रग्स है। डायूरेटिक्स में हमें 7 कंपाउंड या फिर आप ड्रग्स कर लीजिए वो पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूरोसेमाइड, यूरिया,
मैनिटोल, ये भी आपको जो डायूरेटिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमें कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स पढ़ना है। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स में हमें 6 ड्रग्स के बारे में जानना है, जिसमें अल्फा मेथाइल डोपा है, इथाइल नाइट्राइट है, ग्लिसराइल नाइट्राइट है। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बाद हमें हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी पढ़ना है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में 6 ड्रग्स के बारे में जानना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंसुलिन, मेटफॉर्मिन और टोलब्यूटामाइड। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग है वो है कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट। कोगुलेंट में हमें पढ़ना है थ्रोम्बिन और एंटी कोगुलेंट्स में पढ़ना है आपको 4 ड्रग, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है हेपारिन, वारफारिन सोडियम। अभी आप कोविड के केसेस में सुनते होइएगा जो एंटी कोगुलेंट्स है ये यूज किया जा रहा है, तो ये होता है बेसिकली ब्लड थिनर्स। और जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है इसका यूज शुगर पेशेंट में किया जाता है, जिसमें शुगर लेवल ज्यादा होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का यूज होता है। ये हम लोग जब टॉपिक्स आएगा उस समय डिटेल में पढ़ेंगे। एंटी कोगुलेंट और कोगुलेंट में हमें 5 ड्रग्स पढ़ना है। इसके बाद लोकल एनेस्थेटिक है। लोकल एनेस्थेटिक में हमें 3 ड्रग्स पढ़ना है, जैसे लिग्नोकैन, प्रोकैन और बेंजोकैन। इसके बाद जो हमारा कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है वो है हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। इसमें हमें 7 कंपाउंड्स के बारे में जानना है। तो हिस्टामिन में हिस्टामिन पढ़ना है और एंटी हिस्टामिनिक एजेंट में हमें पढ़ना है वो है फेनिरामाइन और भी ड्रग्स है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग है वो है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स। इसमें हमें 9 ड्रग्स पढ़ना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है मॉर्फिन, कोडीन, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग है वो है एनसैड, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। इसमें हमें 4 ड्रग्स पढ़ना है, इंडोमेथासिन, आइब्रूफेन, फेनाइल, ब्यूटाजोन। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग है वो है थायरोक्सिन एंड एंटी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में हमें थायरोक्सिन पढ़ना है और जो एंटी थायरोक्सिन है इसमें हमें मेथिमाजोल, मेथाइल थायोयूरासिल पढ़ना है और कुल मिलाकर हमें 4 ड्रग्स पढ़ना है इस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स में। उसके बाद मेरा आता है डायग्नोस्टिक एजेंट्स। डायग्नोस्टिक एजेंट में हमें लैपोनिक एसिड पढ़ना है, फ्लोरेसिन, सोडियम पढ़ना है। कुल मिलाकर इसमें हमें 7 ड्रग्स पढ़ना है। इसके बाद एंटी कन्वर्जेंट आता है। इसका सिलेबस में मेंशन नहीं है कितना ड्रग्स पढ़ना है, बट हम अप्रॉक्स 5 ड्रग्स पढ़ेंगे इसमें, या कंपाउंड इसको कह लीजिए, जिसमें होगा मेरा फेनेटोइन और फेनोबार्बिटोन। एंटी कन्वर्जेंट जिसमें हम 5 ड्रग्स पढ़ेंगे। उसके बाद कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एंटी एरिथमेटिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये जो हमारा 3 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है इसको हम बेसिकली कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स में भी पढ़ सकते हैं, वहां भी पढ़ेंगे। जैसे उसमें भी अल्फा मेथाइल डोपा पढ़ना है, बट सिलेबस में अलग से भी लिखा हुआ है इसलिए हम अलग से भी इसमें पढ़ रहे हैं। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में हम पढ़ेंगे अप्रॉक्स 2 ड्रग्स। सिलेबस में मेंशन नहीं है कौन कौन सा ड्रग पढ़ना है, तो हम अपने से ले रहे हैं डिजिटॉक्सिन, गिटॉक्सिन,
एंटी एरेथमिक ड्रग जो एरेथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें हम 2 ड्रग पढ़ेंगे। कौन कौन से ड्रग्स हैं? क्विनिडीन और प्रोफेनामाइड। इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम 2 ड्रग पढ़ेंगे। कौन कौन से होंगे? तो मेथाइल डोपा होगा और कैप्टोप्रिल होगा। कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जब हम कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें भी आएगा, उसमें और लिपिड लोअरिंग एजेंट्स भी आएगा जो हमें सिलेबस में नहीं दिया गया है पढ़ने। विटामिन भी हमें पढ़ना है। तो इसमें 2 कैटेगरी हो जाएगा विटामिन का, एक फैट सोलुबल और एक वाटर सोलुबल। इसमें भी हम 5 ड्रग्स देख लेते हैं। इसमें भी 5 ड्रग्स पढ़ेंगे। इसके बाद जो एस्ट्रॉयडल ड्रग्स है इसमें 8 ड्रग्स पढ़ेंगे हम लोग। सिलेबस में 8 ड्रग्स दिया गया हुआ है। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, बेटामेथासोन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। इसमें हमें 11 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, जिसको हम एंटी कैंसर ड्रग्स के भी नाम से जानते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स ये जब पढ़ेंगे तो कैंसर क्या होता है, नियोप्लाज्म क्या होता है, ये सब हमें क्लियर हो जाएगा। इसमें जो ड्रग्स एक पढ़ना है वो है एक्टिनोमाइसिन, ब्यूसल्फान, कोलोराम्ब्यूसिल। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।